हेलो फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक सवाल, बाजार क्या लगता है। ये वो सवाल है जो हर कोई पूछता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि 1 महीने, 6 महीने और 1 साल बाद में क्या होगा। जब हम एक्सपर्ट्स को देखते हैं टीवी पर या सोशल मीडिया पर, तो सभी अपनी अपनी प्रिडिक्शंस देते हैं कि 6 महीने में बाजार यहाँ चला जाएगा, 1 साल में बाजार यहाँ चला जाएगा। होता क्या है? अगर कुछ नहीं होता तो ठीक है, सब चुप बैठे हुए हैं। और अगर कुछ हो जाता है तो सब अपनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाते हैं और एक मूवी की स्टाइल में अपनी पीठ को थपथपा लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म में बाजार क्या लगता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप जब भी देखेंगे तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, अलग अलग इवेंट्स रहते हैं। कभी इलेक्शन रहता है, कभी यूएस का इलेक्शन रहता है, कभी क्रूड ऑयल की चिंता रहती है, लेकिन आखिर बाजार चलता किससे है? दोस्तों, बाजार चलता है आपकी अर्थव्यवस्था से, कि आपकी अर्थव्यवस्था किस गति से चल रही है और आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। तो पहले क्या होता था, जब मैं बात करूं 2014 से पहले की, हमारी सरकारें एक विजन लाती थी, पंचवर्षीय योजना बनाती थी और 5 साल के लिए काम करती थी। करंट गवर्नमेंट ने 2022 के अंदर एक विजन दिया डेवलप्ड भारत का, अमृत काल का, 2047 के लिए। मतलब पूरा एक 25 साल का आपको विजन रखा हुआ है कि 2022 में हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे, तो हमको 2047 तक करीब करीब $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। तो हमें एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ जाना है। तो दोस्तों, इसमें होगा क्या? हमने क्या किया, एक छोटा सा रिसर्च किया और ये देखा जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज जो कि $3 ट्रिलियन से और $30 ट्रिलियन की तरफ गई है, तो उनके स्टॉक मार्केट्स ने उस समय में कैसा बिहेव किया। तो अगर मैं बात करूं तो ये तीन बड़ी जो इकोनॉमीज थी, पहला यूएस, दूसरा चाइना, तीसरा जापान। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यूएस की। 1980 में डॉ जोन्स का लेवल था 729 और सन 2000 में 11,750 को क्रॉस कर गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी बात है। जब हम इस 20 साल के सेकुलर बुल रन की बात करते हैं यूएस में, तो वहां का जीडीपी ग्रोथ रेट था 6.6%। और इंटरेस्टिंगली एक और चीज आती है, जब हम इंडेक्स का रिटर्न देखते हैं तो वो रहा 14.91%। ये तो बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि अभी तक तो हमने ये सुना है कि जितना जीडीपी आपका ग्रो करता है उतना ही स्टॉक मार्केट ग्रो करता है, लेकिन यहां तो कुछ कैलकुलेशन अलग है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमने ये पाया कि जब इकोनॉमी 3-4 ट्रिलियन से और 30 ट्रिलियन की तरफ जाती है, तो स्टॉक मार्केट के रिटर्न जो है वो आपका नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा रहते हैं। तो इस केस में अगर हम बात करें यूएस के केस में, तो जितना नॉमिनल जीडीपी था उससे करीब करीब 2.26 टाइम्स ज्यादा इंडेक्स ने रिटर्न दिया। तो दोस्तों, ये तो बात हुई यूएस की। अब हम बात करते हैं चाइना के। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1991 में 100 से चालू हुआ और 2007 आते आते वो हो गया 6124। तो जब हम इसका ग्रोथ रेट देखते हैं तो शंघाई कंपोजिट इंडेक्स ने करीब करीब 16 साल के अंदर 29.74% सालाना का रिटर्न दिया। चाइना की नॉमिनल जीडीपी ने ग्रो किया 11.35। यस, अब आप देखिए, जैसा यूएस में हुआ वैसा ही करीब करीब चाइना में हुआ। जब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी टू इंडेक्स रिटर्न की, तो इंडेक्स ने 2.62 टाइम्स ज्यादा रिटर्न दिया अपनी नॉमिनल जीडीपी से। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग सी बात और बताता हूं, 1991 तक चाइना में स्टॉक मार्केट था ही नहीं। क्या जानते थे आप ये पहले? चलिए, अब हम बात करते हैं जापान की। दोस्तों, जब हम जापान की बात करते हैं, निकाय 1950 में 85 के लेवल पे था और 1990 होते होते उसका लेवल हुआ 38,957। जी हां, 16.55% CAGR, 40 साल का बुल रन। वहीं पर जब हम इसका नॉमिनल जीडीपी देखते हैं, तो उन 40 सालों में जापान का नॉमिनल जीडीपी ग्रो हुआ 9.28 से। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा बुल रन जापान ने भी देखा। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जापान में जब स्टॉक मार्केट वापस से 1950 में खुले, उससे 5 साल पहले तक स्टॉक मार्केट बंद थे ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडिया की। अगर हमें 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जाना है टिल 2047, तो हमें सिर्फ और सिर्फ
9.53% नॉमिनल जीडीपी की आवश्यकता है, और जैसा पास्ट में हुआ है हम ग्रो किए हैं उससे। और अगर हम इसके अंदर जो बड़ी इकोनॉमीज जो मैंने आपको पास्ट में डेटा दिखाया वो फॉर्मूला इसमें जोड़ दें कि हमारा निफ्टी क्या लगता है 2047 तक, तो आप देखेंगे करीब करीब 13,24,000 का लेवल हम छू सकते हैं 2047 तक। चलिए अब इसमें एक और चीज देखते हैं कि साहब ऐसा नहीं हुआ और बिल्कुल चीजें कुछ खराब हो जाती हैं तो क्या होगा। तो यहां पर हम एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं। मान लीजिए कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है 8.5% पर एनम से, और जो कि पास में हुआ है 8.5% से हम तब भी ग्रो किए हैं जब हमारे यहां पर प्रधानमंत्री केवल 1 साल के लिए रहते थे और हमारा सोना आईएमएफ के पास में गिरवी रखा हुआ था। तो अगर 8.5% नॉमिनल जीडीपी के ऊपर हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं तो भी हम 17% सालाना से ग्रो कर सकते हैं इंडेक्स लेवल पे, और हमारा निफ्टी का लेवल 8,88,000 तक पहुंच सकता है। अब एक और सिनेरियो लेते हैं कि चलिए बहुत ज्यादा तकलीफें हैं और भी चीजें हो गई हैं और हम केवल 7.5% नॉमिनल जीडीपी से ही ग्रो करते हैं। तो उस केस में भी दोस्तों अगर हम वो फैक्टर लगाएंगे तो हम इंडेक्स के ऊपर 15% सालाना ग्रो करेंगे, फिर भी हम करीब करीब 6 लाख की निफ्टी का लेवल टच कर सकते हैं। तो जी हां दोस्तों, ये एक एनालिसिस है जो कि मैंने स्टडी करके बनाया है। ये पूरा डेटा आप गूगल से निकाल सकते हैं, मैंने भी वहीं से निकाला है। केवल एक अपना पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा है कि जो आपका एक सवाल होता है कि बाजार क्या लगता है, तो मेरा केवल एक चीज कहना है आपको, बाजार क्या लगता है छोड़ दीजिए, बड़ी पिक्चर देखिए, लंबे समय की देखिए, क्योंकि तभी आप वेल्थ बना पाएंगे। दोस्तों कंपाउंडिंग का मजा लीजिए। कंपाउंडिंग क्या कहती है? कंपाउंडिंग कहती है कि अगर आज आपके पास में 100 रुपया है, हर 5 साल में आपका पैसा डबल होता है, तो आज 100 रुपया, 5 साल बाद में 200 रुपया, 10 साल बाद में 400 रुपया, 15 साल बाद में 800, और 20 साल बाद में 1600 रुपए। तो देखिए दोस्तों कंपाउंडिंग का यही मजा है। जो पैसा आपका शुरू के 15 साल में बना है वो अंत के 5 साल में बनने की संभावना रहती है। तो इसलिए अभी हम अमृत काल के अंदर हैं, हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे विश्व के अंदर। तो अपनी वेल्थ बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।